जुर्माना कैसे भर देगा? बिल्कुल। जिसका पेट पालना मुश्किल है। आज इन्होंने उस किसान का बच्चों की, मैं कहती हूँ ना, जड़ें हिला के रखती हैं। तो वो क्या करेंगे? पराली नहीं जलाएंगे तो आप कुछ और समाधान तो लेके आओ। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। हरियाणा की जो राजनीतिक सरगर्मियां थी बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के, वो तेज तो होने लग रही थी, लेकिन अभी वो चरम सीमा पर है, क्योंकि 3 से 4 दिन ही बचे हैं इलेक्शन को लेकर के। हर पार्टी अपनी ताकत दिखा रही है, कोई रैली कर रहा है तो कोई जनसभा कर रहा है, कोई लोगों से घर जा करके मिल रहा है। तो कल भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की गांव बड़ौदा के अंदर एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। सुनैना सिंह चौटाला गांव भैंसवाण के अंदर जो लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रही है, जनसभाएं कर रही है। तो पूछते हैं किस प्रकार से लोगों का जो प्यार है, लोगों का जो भरोसा है, क्या वापस फिर देवीलाल की नीतियों के ऊपर आएगा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी? क्या केवल ग्राफ ही बढ़ेगा या यहाँ से जीत हासिल करेंगे? सबसे पहले तो सुनैना चौटाला जी, राम राम। घनी घनी राम। और जी कैसे हैं? ठीक है, एकदम तो बढ़िया। क्या लगता है जी, कई दिनों से आप बिल्कुल बड़ौदा के अंदर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, कहाँ देखते हैं पार्टी को? कुछ लगा बढ़ेगी पार्टी अब की बार? देखिए, ये गढ़ हमेशा से दादाजी का रहा है और इस बार हम ये गढ़ जीतने जा रहे हैं। तो इसका मतलब साफ साफ है कि हमारी पार्टी वापस उसी जगह पे, उसी ऊंचाई पे है इस वक्त। उसी पे है जी। तो क्या आज दुष्यंत सिंह चौटाला गांव गंगाना के अंदर आए थे और उनका एक बयान आया था कि एक जिस पार्टी की एक टिकट है वो भी पार्टी तोड़ने की बात करते हैं। तो ऐसे सूखी हवा में तीर छोड़ने ऐसा अच्छा नहीं लगता, ऐसी ऐसी बातें कही हैं। तो उन्होंने कहा कि वो पार्टी तोड़ने की बात करते हैं। वो मंत्र तो बताएं कि पार्टी कैसे तोड़ेंगे हमारी। पहले वो ये मंत्र बताएं कि उनकी पार्टी है कहाँ। गठबंधन सरकार की बात, तोड़ने की बात, तोड़ने की बात ये है कि वो हैं कहाँ। ना झंडा है, ना कैंडिडेट है। तो जिस पार्टी का वजूद ही नहीं रहा, वो पार्टी भी ये पूछती है, जिसका वजूद इंडियन नेशनल लोकदल का वजूद, वो चौधरी देवीलाल का वजूद है, वो उस वजूद को कोई ललकार नहीं सकता। तो वो ये बात पूछते हैं। तो आप उन्हीं से ये सवाल पूछे कि आप किस आधार पे ये पूछते हैं कि आपका तो एक उपचुनाव से आप खड़े हुए और दूसरे उपचुनाव में आप दिखते ही नहीं हो। बिल्कुल। सुनैना जी, देवीलाल जी को किसानों का मसीहा माना जाता है, और क्या मानते हैं आप? क्योंकि कल सरकार की तरफ से आपने पता भी है कि 3 अध्यादेश के बाद एक नया कानून फिर से आया है। वो नया कानून बताना चाहूँगा कि यदि कोई पराली यदि जलाता है कोई किसान, तो 1 करोड़ का लगभग जुर्माना है और 5 साल की सजा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये सरासर, ये कहते हैं ना, एक किसान के ऊपर ज्यादती है। इनको ये पूछने वाला हो कि इनको है ना, ये अगर तथ्यों के आधार पे बात करें तो 97% जो दिल्ली में पोल्यूशन है, जो दिल्ली में ये वातावरण खराब है ना, वो दिल्ली की वजह से है, दिल्ली की फैक्ट्रियों की वजह से है। उसमें से अगर 3%, सिर्फ 3% ही यदि किसान पराली जलाता है तो उस धुएं का होता है। और फिर किसान यदि पराली जलाता है तो वो सीजनल होते हैं। दिल्ली में पोल्यूशन 24 आवर्स है और हर सीजन में है। तो पहले जो ये बड़े बड़े धनाढ्य, इनके जो ये तलवे चाटते घूमते हैं ना, इनकी फैक्ट्रियां हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाए। किसान के ऊपर तो घास गिराना बड़ा आसान लगता है इनको। और जिस किसान के 2 किले और 3 किले जमीन है, वो करोड़ों रुपए का जुर्माना कैसे भर देगा? बिल्कुल। जिसका पेट पालना मुश्किल है। आज इन्होंने उस किसान का बच्चों की, मैं कहती हूँ ना, जड़ें हिला के रखती हैं। तो वो क्या करेंगे? पराली नहीं जलाएंगे तो आप कुछ और समाधान तो लेके आओ। तो ये सब बातें हैं, ये सब इनकी ज्यादतियां हैं और हरियाणा के ऊपर ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। बिल्कुल। कल बड़ौदा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से रैली की गई है, उसका आयोजन किया गया है। क्या लगता है इसका भी कुछ असर पड़ने वाला है बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के? जी बिल्कुल। इंडियन नेशनल लोकदल अपने आप में अपनी रैली का रिकॉर्ड बनाती है और अपनी ही रैली का रिकॉर्ड तोड़ती भी है, ये बात विख्यात है। और कल बड़ौदा में हम अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं और एक विशाल रैली होगी। और उस रैली से ये साफ हो जाएगा कि जनता जनार्दन चाहती क्या है। रैली के अंदर आपने कहा कि विश्वविख्यात रैली होती है, जितनी भीड़ वहां पर होगी, क्या उसी को वोट के अंदर तब्दील कर पाएंगे? देखिए, कई बार भीड़ ज्यादा होती है लेकिन वो वोट का जब रिजल्ट आता है वो वहां पर कम दिखाई देता है। नहीं जी, जैसे खट्टर साहब ने अभी रैली की है, मैं यूट्यूब पे देख रही थी कि वो उन बेचारों को यही नहीं पता कि हरियाणा में है कि यूपी में है। तो उनका ये बयान था कि अरे भाई, हम कहाँ पे है, यूपी में है क्या? तो ऐसी रैली अपनी नहीं होगी। आप आइएगा, आप बयान लेना और
आपको बड़ौदा की क्रीम वहां दिखाई देगी। तो हमने वोट तो ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया है। और पार्टियों की तरह बाहर के व्यक्ति किराए पर नहीं मिलेंगे? नहीं जी नहीं, बिल्कुल ना, हमने ऐसा कोई करा ना, हम मीडिया को खरीदते ना हम किराए पे। रैली में देखा आपने कि किराए पे यूपी और बिहार के? अभी आप खट्टर साहब कल ही करके गए हैं ना, उसी में ही है, उस रैली में बाहर के व्यक्ति थे। और आप ही जैसे एक पत्रकार भाई उनसे पूछ रहे थे, पहले तो वो ना नुकर करते रहे भी हम बड़ौदा के, फिर बोले भाई तू नरवाना का सीधा सीधा क्यों? बोले हाँ तो नरवाना के और खट्टर का बड़दा नहीं कुछ, और आ रहे हाँ खाना पीना दे रखे है जब। बिल्कुल। अभी आपने कभी एक ये बात नोट नहीं की, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो रैली होती है भीड़ बहुत ज्यादा होती है जी, लेकिन क्यों नहीं फिर चुनाव में उसका रिजल्ट आ पाता है? रैली का तो आपने कहा, मैंने भी कहा, हम देखते भी हैं भीड़ बहुत ज्यादा होती है। एक छोटा सम्मेलन किया था वो भी रैली में तब्दील हुआ था, तो फिर क्यों ऐसा क्या मामला? नहीं देखिए, कई बार क्या होता है जैसे कि इन्होंने 15 लाख के झांसे दिए। हरियाणा के जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कार्यकर्ता वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जैसे आप देखेंगे कि 15 लाख का वायदा करे, जो लोग झूठ बोलते हैं, अब झूठों का तो हम कुछ पकड़ नहीं सकते, लेकिन झूठ जो होता है ना वो थोड़े दिन के लिए चलता है, और बेईमान आदमी का घोड़ा मैदान में ही डूबता है हमेशा। बिल्कुल। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का विधायक यहाँ से बन जाता है तो क्या काम कर पाएगा? विपक्ष में ही बैठेगा। बीजेपी कह रही है कि हमारी वोट दीजिए, आप विकास करवाना है तो, और अन्य को यदि आप जिताएंगे तो वो क्या करेगा? वो बैठा रहेगा 4 साल। फिर मैं बड़ौदा की जनता से एक बात कहना चाहती हूँ, ये वही बीजेपी है जो 15 लाख खाते में दे रही थी। तो इनका विकास केवल कागजों में होता है। कागजों में तो आपको अभी भी कई कॉलेज और कई सेलर, जो राइस सेलर्स भी इन्होंने लगाने की बात की, वो लग चुके हैं, बट ये काम नहीं करते हैं। हम सिर्फ कार्य के आधार पे ही वोट मांगने आए हैं। जो ओम प्रकाश जी चौटाला ने बड़ौदा हल्के में विकास के कार्य किए, हम उसी आधार पे वोट मांगते हैं। जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने जन कल्याण की नीतियां अपनाई हैं, हम उन्हीं के आधार पे वोट मांगते हैं, हम झूठ के आधार पे वोट नहीं मांगते। बिल्कुल। चलिए सुनैना चौटाला जी, इलेक्शन भी नजदीक है, सुनैना ही कह रहा हूँ जी। अच्छा एक मिनट रुक जाओ। तो क्या आप संदेश ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से बड़ौदा की जो जनता है उसको क्या छोड़ना चाहेंगे, और कल की खास तौर पर जो रैली है उसको लेकर के? मेरी हाथ जोड़ के बड़ौदा की जनता से प्रार्थना है कि जो ठग हैं उनसे सावधान रहें, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, और जो किसान अध्यादेश पास हुए हैं उसमें जो कांग्रेस पार्टी है वो भी बराबर की जिम्मेवार है इस चीज़ के लिए। वो गुनहगार हैं किसानों के, क्योंकि यदि विपक्ष चाहता तो ये अध्यादेश रुक सकते थे, और कहीं ना कहीं उनकी मंशा थी तो ये अध्यादेश हमारे ऊपर लागू किए गए। तो आप सब लोग आपके अपने शेर अभय सिंह जी चौटाला का साथ दें, ताकि हम विधानसभा में एक शेर हमारे आगे हैं, और एक जोगिंदर सिंह मलिक को आप जिता दोगे तो एक और एक 2 नहीं 11 शेर बन के लड़ेंगे। आपकी लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई होगी। जी धन्यवाद ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुनैना चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से। आप बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।